आम आदमी पार्टी की नेता और जल मंत्री आतिशी के सत्याग्रह की फुल प्रूफ स्क्रिप्ट तैयार थी। एक एक कदम सोच समझकर उठाए भी गए, लेकिन एक चूक से पानी को लेकर शुरू किए गए अभियान पर पानी फिर गया। क्या रही वो चूक और क्यों आतिशी के सत्याग्रह को कहा जाने लगा झूठा ग्रह? कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। दिल्ली में जल संकट बढ़ा और लाखों लोग जब तपती गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे, टैंकरों के पीछे भागने लगे और जानलेवा गर्मी में घंटों उसके पीछे लाइन में नजर आने लगे, तो आम आदमी पार्टी जनता के सवालों का जवाब देने का रास्ता तलाशने लगी। तभी आतिशी के अनशन पर विचार किया जाने लगा। इसी दौरान एक घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी को इसका रास्ता नजर आया और फिर लिख दी गई सत्याग्रह के नाम पर अनशन की फुल प्रूफ स्क्रिप्ट। अब आप जानना चाहेंगे कि वो घटनाक्रम क्या था जिसमें आम आदमी पार्टी को उम्मीद की किरण नजर आई। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पानी को लेकर मचे हाहाकार के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई और पता नहीं किस वजह से पार्टी के थिंक टैंक इस नतीजे पर पहुंचे कि इस बार तो जमानत मिल ही जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को रात को जमानत मिल भी गई। जमानत मिलने के अगले दिन तय स्क्रिप्ट के मुताबिक हलचल शुरू हुई। आतिशी सहित तमाम बड़े नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जमा हुए। इस बीच खेल बिगाड़ने के लिए ईडी के वकील दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और निचली अदालत के जमानत के फैसले को चुनौती दे डाली। बस यहीं से स्क्रिप्ट के पटरी से उलटने का सिलसिला शुरू हुआ। आतिशी को बड़े बड़े नेताओं के साथ राजघाट जाना था। वो गईं, लेकिन देरी से। वहां से भोगल के अनशन स्थल पर पहुंची। पहले जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसके मुताबिक जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जब जेल से निकलते तो कुछ औपचारिकता निभाने के बाद सीधे अनशन स्थल पर पहुंचते। दिल्ली में जल संकट दूर करने के लिए केंद्र से टकराने का ऐलान करते और धरना खत्म हो जाता। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर अपना फैसला आने तक स्टे लगाकर तय स्क्रिप्ट को अमल में लाने से रोक दिया। ऐसे में आतिशी की मुश्किलों की नई पटकथा अपने आप तैयार होने लगी। जिस अनशन को कुछ घंटों में खत्म होना था वो बेमियादी अनशन में बदल गया। ऐसा हुआ तो इसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हुए। पानी सत्याग्रह के लिए अनशन पर बैठने वाली आतिशी 24 घंटे में कुछ वक्त के लिए धरने के लिए बने मंच पर नजर आती और विपक्ष का आरोप है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के वक्त से लेकर अच्छी नींद के लिए ब्रेक लेकर गायब हो जाती। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसमें खाली मंच और खाली कुर्सियां दिखीं। पानी सत्याग्रह के एक दिन बीते नहीं कि उनका हेल्थ बुलेटिन मंच से जारी होने लगा। इसके वीडियो सामने आए तो बीजेपी ने आतिशी की सेहत की जांच करने वाले डॉक्टर पर ही सवाल खड़े करते हुए एक नया वीडियो जारी कर दिया, जिसमें डॉक्टर को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया गया। मैं उनके कल के पैरामीटर, जो वाइटल पैरामीटर है, कल से आज के कंपेयर करके बताता हूँ। उनका जो सैचुरेशन है अभी 98% है, कल भी 98 था। हार्ट रेट कल 79 था, आज 80 है। टेम्परेचर भी नॉर्मल है, लेकिन उनका जो बीपी है कल से कम हुआ है। जेल का जवाब कोर्ट से, 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 जेल का जवाब कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे। हम ऑल डॉक्टर, जो कि मोर देन 50 डॉक्टर यहाँ पे आए हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है शांतिपूर्वक। हम अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब हमें पता नहीं कहाँ। जब सत्याग्रह की नीयत पर सवाल खड़े हों तो इसके एक नहीं कई साइड इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं। इस मामले में ऐसा होते देर नहीं लगी और धरने के दूसरे दिन जब मंच पर संजय सिंह भाषण दे रहे थे, तब सिविल डिफेंस के वो पूर्व कर्मचारी वहां पहुंच गए जिन्हें केजरीवाल सरकार ने ही बस मार्शल बनाया था। इन लोगों ने वेतन नहीं मिलने और नौकरी से निकाले जाने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। 240 पे पहुंचे हैं।
और भी नीचे ये लोग जाएंगे, इनको सुधार करना बहुत जरूरी है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जल सत्याग्रह के मंच के नीचे नए तरह के प्रदर्शन के बारे में पार्टी ने न तो सोचा था और न ही इससे निपटने की तैयारी थी। ऐसी तस्वीरें आईं तो बीजेपी ने हमला और तेज कर दिया और आम आदमी पार्टी से पूछा जाने लगा कि जब दिल्ली में सरकार, जल बोर्ड और जल मंत्री आम आदमी पार्टी का ही है तो क्या छुपाने के लिए अनशन किया जा रहा है। सवाल केवल बीजेपी ने ही नहीं पूछे, कुछ ऐसा ही करते आम लोग भी दिखे, जिसका एक वीडियो बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के लिए, हमारा भाई बोल रहे हैं, जब आप फ्री के दारू बांटे थे तो क्या प्रधानमंत्री से पूछे थे जो हम फ्री के दारू बांट रहे हैं? जब पानी फ्री बांट रहे थे तो प्रधानमंत्री से पूछे थे हम फ्री पानी बांट रहे, बिजली फ्री बांट रहे, मोदी से पूछे थे फ्री बिजली बांट रहे, हम महिला के खाते में 1,000 रुपया डाल रहे थे, मैं फ्री पूछे थे क्या? ये नहीं पूछे थे। लेकिन आज आप पानी ले रहे थे, मोदी जिम्मेदार है। आप जमुना जी को साफ करने के लिए 1200 करोड़ रुपया खा गए, आपने बोला प्लांट लगाएंगे, जमुना जी के साफ करके देंगे, कहा के जमुना जी साफ हो गया, बोला दिल्ली का लंदन बना के देंगे, क्या लंदन बन गया दिल्ली? आपने देखा। तब तपाती गर्मी में लोग खौलते दिखे तो सवाल भी आग की लपटों की तरह निकले। ऐसे में एसी लगे मंच पर शीतल हवा के झोंकों के बीच बंद गले की बंडी पाने संजय सिंह ने जवाब देने का बीड़ा उठाया। अपने लिए कोई मांग लेकर बैठी है क्या आतिशी जी? दिल्ली के लोगों के लिए पानी ही तो मांग रही है। कोई गुनाह कर रही है क्या? कोई अपराध कर दिया क्या? भोजन त्याग दिया, खाना त्याग दिया, भूखे पेट रह के दिल्ली के लोगों के लिए पानी मांग रही है। भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप उड़ाइए मजाक। अनशन के चौथे दिन पहुंचते पहुंचते आतिशी के मंच पर तस्वीरों में अकेले गांधी जी नहीं रहे, उनकी तस्वीर के साथ फ्रेम में पानी का एक मटका भी दिखने लगा। और इस नए फ्रेम के साथ आतिशी ने अपनी सेहत, अनशन के बारे में खुद बताया। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वजन कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। क्योंकि तय स्क्रिप्ट के पटरी से उतरने से जो ट्विस्ट आया, उससे अनशन के लंबा चलने का अंदेशा पैदा होने लगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल डाली और दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए न केवल नरम लहजे में पहुंचे, बल्कि मुलाकात के बाद भी उनका लहजा नरम नरम रहा। अब इसी नरम लहजे से आतिशी का अनशन खत्म हो सकता है, क्योंकि टकराव से न तो अनशन खत्म होने का रास्ता निकलता है और न ही जल संकट से जूझ रहे दिल्ली वालों की मुश्किलों का। क्या आतिशी का अनशन आपको भी ड्रामा लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।